reversible adiabatic process. For reversible process, external pressure is almost equal to internal pressure, जिसे हम P लिख देते हैं. So if we go through this relation, dq plus gw equal to de, dq zero adiabatic process minus pdv and cvdt. इतना लिख सकते हैं हम. dq को जीरो किया, वर्क डन को लिखा हमने माइनस pdv, इंटेंसिटी चेंज को लिखा ncvdt. या अब हम एक काम करते हैं, आइडियल केस के लिए इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं. सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं इसका क्या होगा. देन वी नीड टू इंटीग्रेट दिस. For ideal case, P can be written as nRT upon B. P को रिप्लेस कर दो, माइनस nRT dV upon B, एंड CV को भी रिप्लेस कर देते हैं. CV का हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, R अपॉन गामा माइनस 1 n CV, और dt एज इट इज रहने देते हैं. ये n और ये n कैंसल, ये r और ये r कैंसल, माइनस dv अपॉन v इक्वल टू dt अपॉन t. सो t को डिवाइड कर दिया, गामा माइनस 1 एक्स्ट्रा बच रहा है यहाँ पर, तो गामा माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, गामा माइनस 1. क्लियर. t को nRT बाय v लिखा, और जस्ट अरेंजमेंट एक cv को लिखा है r अपॉन गामा माइनस 1. इज दैट ओके? कॉपी किया है सबने इतना? गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव साइन एज इट इज. नाउ यू कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड. लिमिट v1 टू v2, t1 टू t2, ln v2 by v1, ln t2 by t1. माइनस साइन को अंदर ले जाओगे, v1 अपॉन v2 हो गया इनवर्स, गामा माइनस 1 को पावर में लेके चले गए, ln कैंसिल हो गया, v1 by v2 पावर दिस इक्वल टू t2 by t1. t1 का इधर मल्टीप्लाई किया, v2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, t1 v1 गामा माइनस 1 इक्वल टू t2 v2 गामा माइनस 1 आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ पोजीशन 1, पोजीशन 2, ऐसी किसी भी पोजीशन पर we can take temperature into volume for gamma minus 1 constant. Tv power gamma minus 1 constant आएगा. Here even we can change temperature, pressure, volume, we can interchange them. तुम टेम्परेचर को प्रेशर के टर्म में लिखो यहाँ पर. तो जब टेम्परेचर को प्रेशर के टर्म में लिखोगे, ये रिलेशन आएगा Pv to the power gamma constant. कैसे आएगा वो भी मैं डिराइव करके बता देता हूँ. T को लिखा हमने Pv अपॉन nr, v गामा माइनस 1 कांस्टेंट था. T को रिप्लेस कर दिया Pv अपॉन nr, P
पावर 1 v पावर 1 गामा माइनस 1, तो v के पावर में गामा आ गया, n and r बोथ आर कांस्टेंट, मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों का कुछ मिलके ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो अनदर कांस्टेंट आ जाएगा, p टू द पावर गामा कांस्टेंट। अब हम इसको प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेट कर देते हैं। एक काम करो, वॉल्यूम को टेम्परेचर के टर्म में रिप्लेस कर दो, nRT अपॉन p पावर गामा आ जाएगा, तो p पावर 1 ऊपर माइनस गामा, 1 minus gamma t power gamma constant. So we are getting this three relation for reversible adiabatic process. रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ रहे हैं। How we can make out that the question is talking about the process of chemical change? We'll see. मतलब प्रैक्टिस पे समझ में आएगा। कल का क्वेश्चन था, how do we know that in the question they are talking about process of chemical reaction? So कुछ ना कुछ definitely mention होगा, information दी होगी, इससे पता लगेगा। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन था ना P into V constant. Similarly, for such kind of process, adiabatic reversible process, we have this relation pressure into volume power gamma minus 1 constant. Just a minute, थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। This is not valid for irreversible adiabatic process ना, हमने P external को P internal के इक्वल करके ये डिराइव किया है, ध्यान रखना है, उसके लिए वैलिड नहीं है। चलो वर्क कैलकुलेट करते हैं adiabatic प्रोसेस के लिए। वर्क रिवर्सिबल adiabatic प्रोसेस बेसिक फार्मूला PdV, रिवर्सिबल प्रोसेस देखा रखा था P external almost equal to P internal equal to T, T को रिप्लेस कर दो K कांस्टेंट अपॉन V टू द पावर गामा, PV पावर गामा कांस्टेंट। सेकंड इससे हमने सॉल्व कर लेते हैं, dV K को बाहर लिया, चलो इंटीग्रेट करो इसे, तुमको ट्राई करो, लिमिट V1 से V2 रखना है हमें, क्लियर, और फाइनली तुम वर्क को ये डिराइव करके बताओ क्या वर्क क्या आ रहा है तुम्हारे पास, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस, इस रिलेशन तक जाके बताओ। सर वीडियो थोड़ा जूम आउट कीजिए ना। ठीक है अभी? हाँ सर।
देखो v to the power minus gamma का इंटीग्रेशन होगा v to the power minus gamma plus 1 लिमिट v2 v1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 एज इट इज माइनस के आगे जैसा पहले था वही रहेगा। अब एक काम करो माइनस को तो नीचे ले जाओ तो माइनस यहाँ पे गया प्लस गामा माइनस 1 हो गया k का मल्टीप्लाई किया k v2 k v1 पावर में सेम है। Now you can replace k p1 v1 gamma equal to p2 v2 gamma basically p v power gamma is constant तो वहां पर कांस्टेंट को हमने रिप्लेस किया है। जब तुम 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो p2 v2 गामा 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो p1 v1 गामा। यहां पर तुम चेक करो p2 v2 गामा मल्टीप्लाई करोगे p2 एज इट इज v2 पावर गामा माइनस गामा कैंसिल बचा प्लस 1 तो p2 v2 माइनस p1 v1 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है सभी को ये वर्क आएगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में? चेक करो कुछ डाउट है तो। सर लास्ट प्रोसेस एक बार और बता दीजिए। यहाँ पर k को जब तुम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये लिखो 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये लिखो k यही है ना कांस्टेंट pv पावर गामा कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट है क्या p2 v2 गामा p1 v1 गामा ऑल आर सेम ऑल आर कांस्टेंट रिप्लेस कर दिया। सर यस सर kv1 माइनस kv2 आना चाहिए ना सर सॉरी वो नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन नीचे चला गया ना। हाँ सर हाँ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई था हमारा q और सॉरी वर्क डन q तो 0 था वर्क डन आया p2 v2 minus p1 v1 upon gamma minus 1 even delta you can also write LCV delta t ऐसा भी लिख सकते हो p2 v2 minus p1 v1 upon gamma minus 1। सर ये सारे रिलेशन याद रखना। देखो आज वेडनेसडे है आज के बाद मेरा लेक्चर होगा नेक्स्ट मंडे को थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 से 5 दिन का पूरा टाइम है। चैप्टर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इट इज नॉट एन इजी चैप्टर अब तक का सबसे अच्छा चैप्टर है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स चीजें समझ में आती हैं बट हमें रिलेट करते करना चाहिए। तो जितना क्लास में लेक्चर नोट्स में लिखाया जा रहा है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अभी काफी बच्चों को जैसे सेंटर पे बुलाया जा रहा है तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम वापस से मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ केमिस्ट्री में मैं लेक्चर नोट्स लेता हूँ बच्चे के वहां लास्ट 2-3 लेक्चर से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ उनसे क्वेश्चन ही नहीं बनना है जो लेक्चर नोट्स में लिखा है नॉट न्यूमेरिकल्स। तुम्हारे साथ एक सिचुएशन कभी नहीं होनी चाहिए कि लेक्चर नोट्स में से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो तुम्हें वो बनना चाहिए एटलीस्ट लेक्चर नोट्स में जो लिखा है वो तो हमें पता हो कि क्या लिखा है मतलब थ्योरी पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसमें तुम जितना अभी थ्योरी चल रहा है न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज्यादा आ ही नहीं है तो थ्योरी ही चल रहा है ये तुम्हारा अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद फिर हम जो भी होमवर्क दिया उस पर मूव करें। सबसे पहले लेक्चर नोट्स रिवाइज करें लेक्चर के 10 बार दैट मे टेक 10 15 20 30 40 45 मिनट जितना भी टाइम लगा लगने दो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्वेश्चन जो क्लास में कराए गए एग्जांपल के फॉर्म में फिर से रिपीट करें थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करें जरूरत पड़े तो लिख लिख कर रिवाइज करें। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इस केस में दो पॉसिबिलिटी against constant external pressure यदि constant external pressure होगा तो माइनस p external डेल्टा v हो जाएगा वर्क का फॉर्मूला which is still equal to डेल्टा e ये तो वैलिड होना ही तो माइनस p external डेल्टा v इक्वल टू ncv डेल्टा t और ये फॉर्मूला बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आता है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में and this is not a formula FLOT है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नथिंग इज स्पेशल बट बहुत जगह यूज आने वाला है। सेकंड अगेंस्ट
vacuum. T external 0, इस केस में वर्क 0, Q तो 0 था ही, डेल्टा E भी 0 हो जाएगा क्योंकि वर्क डन और डेल्टा E सेम आने चाहिए, डेल्टा T 0, ये भी 0 हो गया, तो नॉन जीरो क्या होगा यहाँ पर, नॉन जीरो होगा डेल्टा H भी 0, नॉन जीरो का डेल्टा भी एक्सपांशन है, डेल्टा P प्रेशर भी चेंज होगा, तो नॉन जीरो में डेल्टा V, डेल्टा P, डेल्टा S, डेल्टा G. Now the question is, what is this delta S and delta G that we will learn in the second law of thermodynamics? अभी के लिए देखो, expansion against vacuum में बहुत सारी चीजें जीरो होती है, that does not mean हर quantity जीरो. एक्सपांशन हो रहा है तो वॉल्यूम तो चेंज होगा ही, प्रेशर भी कम होगा, डेल्टा जी और डेल्टा एस भी चेंज होगा, फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी आगे देखेंगे उन दोनों को हम. Graph for reversible adiabatic process, PV to the power gamma constant, pressure versus volume graph draw करना है, differentiate both the side with respect to volume, multiplication rule से differentiate किया, dp by dv, dy by dx, slope calculate किया, minus gamma by p, minus gamma p by v आ रहा है, isothermal के लिए होता है relation pv is constant, तो इसका slope किया minus p by v, दोनों में minus p by v आ रहा है, इसमें gamma आ रहा है, gamma is always greater than 1, clear? गामा हमेशा 1 से बड़ा था और इसका स्लोप हमेशा ज्यादा नेगेटिव होगा फ्रॉम दिस. क्या ये हमने पहले भी लिखा है स्टेटमेंट, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज मोर नेगेटिव देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल. Yes, sir. तो उसका Yes, प्रूफ, sir. Yes, sir. तो बेसिकली यदि मैं दो ग्राफ ड्रॉ करूंगा, एक ग्राफ कुछ ऐसा, दूसरा ज्यादा नेगेटिव स्लोप, इनमें से ज्यादा नेगेटिव स्लोप इसका, ये एडियाबैटिक का हो जाएगा और ये आइसोथर्मल का हो जाएगा कम नेगेटिव स्लोप. क्लियर? both are negative, adiabatic more negative, isothermal less negative.
Isothermal process, delta T 0, delta E and delta H 0, Q plus W equal to 0, Q is minus W. ये रिलेशन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है। क्लियर? अब हम स्पेसिफिक रिवर्सिबल प्रोसेस को देखते हैं। ऑलरेडी पहले भी डिराइव किया हमने रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन माइनस पीडीवी पी को रिप्लेस किया एनआरटी बाय वी से v1 से v2 तक इंटीग्रेट कर दें। हीट एक्सचेंज हो जाएगा माइनस ऑफ w माइनस 2.303 nRT log ऑफ v1 by v2 और p2 by p। माइनस अंदर लोगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। कोई भी एक फॉर्म ध्यान रखना, दूसरा फॉर्म डिराइव कर सकते। बाकी बचे हुए डेल्टा ई डेल्टा एच तो जीरो है ही सही, जो है सभी के लिए वैलिड है। और क्यू डब्ल्यू कैलकुलेट किया है। क्लियर है इतना? निशान, नयन, लक्षिका? Yes, sir. Yes, sir. इरिवर्सिबल का इसमें सिमिलर है ना, जैसा एडियाबेटिक था। वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे Q इक्वल टू माइनस हो जाएगा। चलो लिख देता हूँ मूवी में इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। वर्क माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, एक्सपांशन अगेंस्ट वैक्यूम है तो ये जीरो पी एक्सटर्नल वर्क विल बी जीरो, और Q हो जाएगा माइनस ऑफ W प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। बाकी डेल्टा ई डेल्टा एच तो जीरो आने ही है। ये हमने सुबह भी डिराइव किया है ना आज। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डेल्टा वी जीरो, वर्क जीरो, हीट एक्सचेंज शुड बी इक्वल टू डेल्टा ई फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नथिंग इज स्पेशल इन दिस। सर वो डेल्टा यू है ना? मैं एक काम करता हूँ, उसको डेल्टा ई लिखता हूँ, हमेशा कंफ्यूजन नहीं होगा। डेल्टा वी डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज। कहाँ पे? वैसे तो वो डेल्टा वी था, डेल्टा ई तो ऑलरेडी लिखा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं।
cyclic process, change of all the state function will be zero. Internal energy, enthalpy, temperature, pressure, volume, gas free energy, entropy सब state function है. सिर्फ Q और W path function है. कुछ rare cases में ये भी zero हो सकते हैं, but we can't say they are always zero. ठीक है? So Q और W they are generally non-zero for cyclic process. ऐसा cyclic process रहा ना, जिस पाथ से गए उसी पाथ को फॉलो करके वापस आ गए, तो फिर वर्क डन और Q जीरो आएगा. अदरवाइज जीरो नहीं होगा. सिर्फ इसके लिए जीरो होगा. एरिया इनक्लोज्ड इन द साइकिल इज जीरो, तो इसमें वर्क डन जीरो. देखो काफी बार इन क्वेश्चन they do not mention reversible process or irreversible process, but they can mention find the maximum work or minimum work. So if we talk about expansion process, volume is increasing. Let's say we are going from A to B. So reversible process है, हमने कुछ ये पाथ फॉलो किया. Work done will be area under the curve in x-axis. ये हमारा वर्क हो जाएगा कुछ रिवर्सिबल के केस में. This is reversible work. Clear? Now irreversible expansion. यदि expansion है तो definitely external pressure internal से कम रहा होगा. यदि external pressure internal से कम है तभी expansion होगा. In that scenario, work minimum pressure of the surrounding external minimum pressure कितना होगा? यदि हम ऐसे B पे जा रहे हैं तो B का pressure कम है. ये तो possible नहीं है. मैं 5 atm से 1 atm तक चले जाऊं और बाहर का pressure 2 atm. If external is 2 atm and they are expanding from the 5, हम 2 पर जाकर रुक जाएंगे. 2 से कम पे तो जाएंगे नहीं. जहां पे इंटरनल एक्सटर्नल से हम हो गए इक्विलिब्रियम आ गया, अब उससे ज्यादा कम होगा नहीं. तो बाहर का प्रेशर मिनिमम मतलब मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बट मैक्सिमम इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा जो भी फाइनल प्रेशर है. तो दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर. इसको मैं यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देता हूँ डेल्टा V. सो ये जो रिवर्सिबल वर्क है उसका फॉर्मूला है हमारे पास इरिवर्सिबल वर्क का माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. P एक्सटर्नल मतलब ये वाली हाइट, डेल्टा V मतलब ये वाली विड्थ. इसका मतलब वो ये वाला एरिया हो गया जो वर्टिकल लाइन से डिनोट कर रहे हैं. दिस इज इरिवर्सिबल वर्क. कौन सा एरिया ज्यादा है? ये वाला एरिया ज्यादा है या फिर ये पूरा एरिया ज्यादा है? Which area is more? पूरा एरिया. So basically reversible one is more work. In both the case work is negative. Clear? दोनों में ही negative work है, expansion है. तो यहाँ पे लिखा है work done by the system will be there. Maximum work done by the system will be there for reversible. इसलिए मैंने by the system mention किया है. So maximum work done by the system for reversible expansion is more. और यदि हम compression करेंगे ना तो compression में work तो इतना ही रहेगा reversible का, but irreversible के केस में बाहर का प्रेशर अंदर से ज्यादा होगा, तो
उसमें एक्सटर्नल प्रेशर आ जाएगा, ये वाला प्रेशर, मतलब ये केस आ जाएगा जो मैं सेकंड ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा। उस केस में जस्ट अपोजिट सीन हो जाएगा। ड्यूरिंग compression maximum work done on the system will be there for irreversible process, सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप में जो हम कंप्रेस कर रहे हैं वो उस प्रोसेस का वर्क मैक्सिमम होगा और मिनिमम हो जाएगा रिवर्सिबल का मिनिमम। ग्राफ से एक्सप्लेन करने जाओगे, टी वर्सेस वी ग्राफ। अब तुम आ रहे हो ए से बी, कंप्रेशन हो रहा है, सो रिवर्सिबल का वर्क तो ये हो गया हमारा, दिस इज रिवर्सिबल वर्क। इरिवर्सिबल में फाइनल प्रेशर इज मोर देन इनिशियल वन, सो ये फाइनल प्रेशर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर लिखा है इसको, और वर्क हो जाएगा इतना। ये इरिवर्सिबल वर्क, तो इसमें इरिवर्सिबल वर्क ग्रेटर आएगा रिवर्सिबल। क्लियर है आदित्य, अंकित, अथर्व, ध्रुव? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. किसी ने नो भी बोला है क्या? Yes, sir. क्या नहीं समझ में आया बताओ? सर वो इरिवर्सिबल वर्क का ग्राफ सर, वो एरिया एग्जैक्टली क्या कंसीडर किया है? चल ये देख, इरिवर्सिबल वर्क होता है पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, इतना समझ में आता है? यस सर। क्या ये हाइट मैं बोल सकता हूँ ये हाइट पी एक्सटर्नल है, इतना हाइट? यस सर। क्या ये विड्थ बोल सकते हैं डेल्टा वी है? क्या ये विड्थ ये इनटू हाइट इतना एरिया कवर हो जाएगा क्या इस विड्थ इनटू एरिया हाइट में? So basically this represent Yes, two sir. different sides of a of a rectangle. ये हाइट और ये विड्थ, तो वो एरिया यदि हम एरिया वाइज रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आया समझ में? यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर इतना और विड्थ इतनी, डेल्टा वी। Is that okay? Yes. Yes sir, it's clear sir. सर हाँ सर वो मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर का एक और बार बता दीजिए। मिनिमम मैक्सिमम वर्क प्रेशर नहीं बोला है। देखो जब एक्सपांशन होगा तो एक्सपांशन में जो बाहर का प्रेशर होगा देयर इज ऑलवेज लेस देन इनसाइड, उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है जो हमारा फाइनल प्रेशर 5 atm से 2 atm का है तो बाहर का प्रेशर 2 atm का होगा या उससे कम, बट 2 मैक्सिमम वैल्यू होगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बाहर का प्रेशर 3 atm और हम एक्सपांड होते हैं 2 atm पे चले गए। समझ में आया? हाँ सर समझ गया। हम 1 से 10 atm पे जा रहे हैं तो 10 atm पे कब जाएंगे जब कोई 10 atm वाला कंप्रेस करेगा, और जहां पे उस पॉइंट पे जाके रुक जाएंगे when internal and external pressure becomes equal। क्या? यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कंप्लीट हो गया एक बार का, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने के लिए पेंडिंग है अभी। सेक्शन 8 एक्सरसाइज 1, पार्ट 1, सेक्शन 8 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, F1 and F2 both। F1 F2 दोनों अटेम्प्ट करो। पार्ट 1 सेक्शन एक्सरसाइज 1
section F. F1, F2, then exercise 2, part 1, 8th question. सार्थक का मैसेज था सर क्या हमें सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं? देखो कुछ चीजें तो याद रखनी है और कुछ चीजें डिराइव करते भी आना चाहिए। तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या याद रखना और क्या डिराइव करते आना चाहिए। जैसे अब मैं बताऊं एनसीबी डेल्टा टी इक्वल टू माइनस पी एक्सपोनेंट डेल्टा वी, शायद एकदम से मुझसे कोई पूछेगा तो मुझे भी क्लिक नहीं होगा, बट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस वी कैन इजीली डिराइव दैट। हमें आईआईटी में 3 मिनट मिलते हैं, मोर देन इनफ होते हैं छोटा मोटा डेरिवेशन करने के। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फॉर्मूले वॉर्मूले तो सिंपल होते हैं, कुछ खास बात नहीं होती, तो हो ही जाते हैं आप टाइम। सर सर बोलो। सर वो सेक्शन एफ में वो प्री एक्सपांशन प्रोसेस ऐसे कुछ हेडिंग है, वो अलग हेडिंग है कई इसमें इसका पार्ट है। नहीं, फ्री एक्सपांशन अगेंस्ट वैक्यूम, क्या लगता है दोनों सेम नहीं होगा? फ्रीली एक्सपांशन हो रहा है, देयर इज नो अपोजिंग फोर्स। क्या लगता है फ्री मींस व्हाट? गॉट इट? यस सर। फ्री मींस एक्सपांशन अगेंस्ट वैक्यूम, चाहो लेक्चर नोट्स में लिख लो ऊपर कहीं भी, फ्री एक्सपांशन इक्वल टू एक्सपांशन अगेंस्ट वैक्यूम।
चलो F1 बताता हूं मैं बोर्ड पर। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। F1 वाला अभी तक कवर नहीं हुआ है। F1 के लिए चलो मैं बता देता हूं अभी। थ्योरी में ऑन मिक्सिंग टू और मोर गैसेस, हेडिंग में लिख लो ना ये थ्योरी में। F डिग्री ऑफ फ्रीडम का एवरेज N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2, तीन होंगे तो और रेट होते चले जाएंगे। सो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम का एवरेज कुछ ऐसे निकाला जाता है N1 F1 प्लस N2 F2 प्लस N3 F3 टू लास्ट अपॉन N1 प्लस N2 टू लास्ट। हमें इसमें गामा पूछा है, सो पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। मोनोटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, कितने 1 मोल लिए 1 into 3। डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, उसका भी 1 मोल है अपॉन 1 प्लस 1 8/2 4 आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम एवरेज। गामा होता है, क्या आया था गामा सुबह हमारा आज 1 प्लस 2/f, राइट। आंसर 1.5 दिया है इसका, क्या दिया है आंसर? यस सर। ठीक है, छोटा सा हेडिंग था एफ एवरेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम का एवरेज निकालो फिर हम गामा कैलकुलेट करते हैं, या सीबी भी कैलकुलेट करना है काफी बार। सीबी एवरेज तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एवरेज निकाल के फिर सीबी एवरेज आएगा। सर बोलो। सर सॉल्ड एग्जांपल्स में से भी कुछ लीजिए सर, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन है। सॉल्व एग्जांपल में भी अच्छे क्वेश्चन, पहले ये 3 क्वेश्चन तो करो, करते होंगे। अच्छे क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। मतलब मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो गया है, बट अगेन इट विल टेक अगेन वन कंप्लीट लेक्चर 1.5 और मुझे 90 मिनट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है। तो मैं नेक्स्ट सेकंड लॉ अभी स्टार्ट नहीं करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलो F2 हो गया या बताना है? हो गए। A piston freely move in an insulated cylinder 5 to 10 liter, calculate work तो 0, क्यों भी 0? ये वो हो गया insulated means adiabatic वैक्यूम और expansion against vacuum in adiabatic process, work 0, Q 0, सब कुछ 0। क्लियर है F2? हाँ सर। 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मुझे एक क्वेश्चन पढ़ के बताओ, दिस इज रिवर्सिबल वन और इरिवर्सिबल वन। रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस? बोलो जल्दी, क्या होगा निशान? प्रणव, इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल?
क्या हमें एक्सपांशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है क्या क्वेश्चन में? हाँ तो कैसा प्रोसेस हो गया हाँ, सर। ये? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल ना? Yes. Expansion against constant external pressure is irreversible process. तुम इसको ऐसे समझो, एक सिस्टम है, उसका प्रेशर वो लेट से एक्सपैंड हो रहा है, उसका प्रेशर है 10 atm, बाहर का 1 atm है, तो 1 atm के अगेंस्ट एक्सपैंड हो रहा है, बाहर का कांस्टेंट है. If expansion takes place, then definitely the pressure of the system continuously decrease as the expansion takes place. तो अंदर का प्रेशर तो चेंज हो रहा है, बाहर का कांस्टेंट. How can they be equal for all the time? If one is constant, one is varying. जहां भी expansion against constant external pressure होगा, process will be irreversible. Clear? Expansion against constant pressure will be irreversible process. Equilibrium cannot be maintained. तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और हिंट भी लिखो, हिंट या नोट करके लिखो लेक्चर नोट्स में. फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस जनरली वी यूज FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर कैलकुलेशन. हिंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है, PV इक्वल टू nRT यूज करना है. जल्दी से आंसर तक जाओ. PV to the power gamma, pressure volume temperature relation, PV power gamma minus 1, P1 minus gamma, and P gamma. These are constant and can be used only for reversible adiabatic process. और JEE एडवांस में बहुत बार ऐसा हुआ है, उन्होंने irreversible adiabatic process दिया है, और हम ये यूज करके, इन्हें कांस्टेंट यूज करके आंसर कैलकुलेट करते हैं, और आंसर गलत आता है. फ्रीक्वेंटली ऐसे JEE एडवांस में क्वेश्चन आए हैं. होमवर्क में लिखी, बुकलेट के क्वेश्चन होमवर्क में करना चाहिए, क्यों मिक्स कर देते हैं? Adiabatic Q0 minus P external delta T work done, and CV delta T is this. P external दे रखा है 2 atm, इसे रखो 2. डेल्टा V को लिखो V2 minus V1, and as it is CV for is given in the question 5/2R. Delta T final T2 minus initial temperature which is given 300. क्या यहाँ तक सभी को समझ में आता है? PV माइनस एक्सटर्नल डेल्टा V FLOT यूज किया है. अब रिप्लेस करो PV इक्वल टू nRT से. V को लिख सकते हैं हम nRT अपॉन V. n कितना है 1 मोल, R एज इट इज, टेम्परेचर फाइनल कैलकुलेट करना है T2 अपॉन फाइनल प्रेशर 2 atm is given in the 2. question. nR T1 is 300 upon initial pressure 5. atm, n 5/2R
T2 minus 300 R N R, अच्छा n तो 1 बोले, यहाँ पे 1 रख दो, ये R कैंसिल हो गया। हमने P को लिया है ATM में, वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रेशर एटमॉस्फेयर नीचे अपॉन प्रेशर एटमॉस्फेयर आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे पास्कल में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। वन इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व फॉर T2। चलो मैं थोड़ा सा सॉल्व भी कर देता हूं इसको। एक काम करो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये 2 5 2 कैंसिल हो जाएंगे। 10 का मल्टीप्लाई किया -20 T2, नहीं ये 2 कैंसिल, तो 10 आ जाएगा -10 T2 माइनस माइनस प्लस। 10 का मल्टीप्लाई किया 2 into 2 4 4 into 4 is equal to 5 5 5 is 25 25 T2 minus 25 3 is 75, कितना आएगा T2 35 8700। मैच करेगा ना जो भी आंसर है, 248.5 केल्विन आएगा सॉल्व करने। क्लियर? Yes, sir. चलो थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। ऑल एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, सिर्फ सेक्शन H छोड़ देना, वो मैं इसमें नहीं कराऊंगा। सेक्शन H विल डू इन द थर्मोकेमिस्ट्री, पता नहीं है क्यों दिया है वो। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, देन एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। टाइम भी है तुम्हारे पास इनफ, सैटरडे को टेस्ट है, उसके लिए भी कर लो, उसके बाद तुम ये कर सकते हो ना, उसके बाद फिर 2 दिन का टाइम होगा, सैटरडे संडे एंड मंडे। ऑर्डर यही रखना, बाय चांस कुछ नहीं भी होता है हम इसी ऑर्डर में डिस्कस करेंगे, पहले एक्सरसाइज 1 देन एक्सरसाइज 2, टाइम मिला तो एक्सरसाइज 3, तुम्हें भी उसी ऑर्डर में जाना है। इज दैट ओके? यस सर। चलो सेशन एंड कर रहा हूँ। वन मोर थिंग, काफी बच्चे सेंटर पे आए मिलने, जो नहीं आए जब जैसा टाइम मिले आ जाना। जब भी आओ लेक्चर नोट्स होमवर्क नोटबुक तीनों सब्जेक्ट के लेके आने, ठीक है?